नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें वीएनएम टीवी में और मैं हूं सपना वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। देश, दुनिया और शहर जिले से कौन सी ये खबरें, उस पर नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार में गठबंधन मामले फूट, संजय राउत से एनसीपी नाराज। अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर वीडियो बनाकर 2 बार खुदकुशी की कोशिश, प्रेम में पागल नफीसा ने आखिरकार लगाई फांसी। और वडोदरा में सरकारी जमीन पर व्हाइट हाउस का निर्माण, लैंड ग्रैबिंग का मामला दर्ज करने की मांग। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सत्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा आज भी जारी रहा। पिछले 24 घंटे में कई और विधायक गुवाहाटी जाकर शिंदे गुट से मिल गए हैं। इसके साथ साथ कुछ शिवसेना सांसद भी शिंदे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का गिरना अब लगभग तय हो गया है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है। राउत के बयान के बाद एनसीपी कोटे से मंत्री छगन भुजबल ने कहा, गैर जिम्मेदारी तरीके से बयान दिया गया है, सहयोगी दलों से चर्चा करना जरूरी था। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र भाजपा में भी बैठक शुरू हो गई है। भाजपा ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट रैंक और 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है। साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने की पेशकश की है। इससे पहले बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर की है। चिट्ठी संजय सिरसाट ने लिखी है, मगर इसमें सभी विधायकों की भावनाएं बताई गई हैं। चिट्ठी में लिखा है, शिवसेना विधायकों के लिए अपना दरवाजा हमेशा बंद रहता है। आप इन विधायकों की सुनते नहीं थे, वहीं शिंदे हमेशा विधायकों की सुनते थे और आगे भी सुनेंगे। अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर वीडियो बनाने के बाद खुदकुशी करने वाली आयशा जैसा ही एक मामला वडोदरा में भी सामने आया है। वडोदरा के तांदलजा में रहने वाली नफीसा अहमदाबाद में रहने वाले शेख रमीज अहमद नाम की युवक के प्रेम में थी। युवक शादी का झांसा देकर संबंध रखता रहा, लेकिन अब शादी से इनकार करने पर 25 साल की नफीसा ने वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली है। इससे पहले नफीसा ने 2 बार अहमदाबाद जाकर खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसे बचा लिया गया था, लेकिन अब आखिरकार वडोदरा में तांदलजा के नूरजहां पार्क के घर में नफीसा ने खुदकुशी कर ली। इस मामले जेपी पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। रमेश, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। शादी का हाँ कह के मुझे वटाते रहे, आए नहीं। ये तो गलत है ना यार, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुमने मेरी कितनी बुरी हालत कर दी है, ना घर की ना घाट की। 4 दिनों से यहाँ पे भटक रही हूँ, तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने तो पुलिस को भी नहीं बताया। पुलिस मैं क्या बोलूं? जिंदगी में मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया और तुमने ये किया मेरे साथ। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे लगा तुम सबसे अलग हो, पर तुम सबके जैसे ही हो। तुम में और सब में कोई फर्क नहीं था। दुनिया को पता चल जाने के बाद भी तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। बहुत बुरे हो तुम। मुझे नहीं आता समझ में। तुम्हारे घर वाले भी कहते हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, पर मैंने तुम्हें परसों देखा था वहाँ पर। तुम्हारे कपड़े सूखे हुए थे वहाँ पर। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर सरकारी जमीन पर व्हाइट हाउस इमारत बना दिए जाने से विवाद हुआ है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर व्हाइट हाउस नामक इमारत अवैध रूप से सरकारी जमीन में बना दी गई है। इस इमारत के निर्माण के लिए नकली दस्तावेज और कॉरपोरेशन के नाम की नकली अनुमति चिट्ठी बनाए जाने की भी खबरें सामने आई है, जिस पर कांग्रेस के नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव ने जिला कलेक्टर और कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षण कराया है। इस मामले कांग्रेस के सीनियर नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव ने आवश्यक सबूतों के साथ कॉरपोरेशन की सभा में मामले की शिकायत की थी।
पाखुड़िया रोड पर डीमार्ट निकट बन रहे व्हाइट हाउस मामले सवाल उठाते हुए चंद्रकांत श्रीवास्तव ने दोषियों के खिलाफ लैंड ग्रेबिंग का मामला दर्ज कराने की मांग की है। ये दंतेसर और दंतेसर की जो सीम है, मतलब दंतेसर का जो एरिया लगता है, उसमें डीमार्ट के पास में उसके पीछे की साइड पर दंतेसर लगता है और उसका सर्वे नंबर है 541 सर्वे नंबर। उसके अंदर अलग फाइनल प्लॉट दिए हैं, वो तमाम सरकारी है। अब सवाल ये आता है कि बी फॉर्म के अंदर आज की तारीख में भी सरकारी जगह बताती है, 7 बार के उतारे में भी सरकारी जगह बताती है। जो 7 बार और बी फॉर्म के अंदर सरकारी जगह बताती हो है, तो इसका मतलब आज भी सरकारी जगह है। भाई आकोलकर ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था, पर मेरे को ध्यान नहीं था। मेरे पास जब आया तो मैंने मुद्दा उठाया। सरकार कहती है सरकार की जगह है, बराबर है, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि ये बना कैसे रहा है। उसका कॉर्पोरेशन की परमिशन गलत है, कोई जेरॉक्स निकाल के कर दिया गया है, एनए ऑर्डर गलत है। पहली बात तो सरकारी जगह में एनए ऑर्डर निकल ही कैसे सकता है, और इसको गोचर बता रहे हैं, बराबर है। तो कहने का भावार्थ है कि सरकार कह रही है कि हमें तपास करीशु, हम तपास करेंगे। क्या तपास करोगे भाई? तुम्हारी जगह है उसके अंदर भी तुम तपास करोगे? यानी चोरों को प्रोत्साहन दे रहे हो तुम? सवाल यही हुआ ना, तुम चोरों को प्रोत्साहन दे रहे। यहाँ इंक्वायरी चाले से, काय की इंक्वायरी? पन किस चीज की इंक्वायरी? अखे नक्शे के अंदर लिखा है कि सरकारी जगह है, भाई गोचर है, तो तुम्हारे उसके अंदर क्या इंक्वायरी कर रहे हो? ऑन दी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो एक्शन इमीडिएटली लेना चाहिए उसमें सरकार बोल रही तपास करेंगे। यानी या तो इनके कोई आदमी इन्वॉल्व है, या पर्सनल कोई बेनिफिट है इसके अंदर। करोड़ों रुपए का बंगला बना दिया और बनाता चला जा रहा है, तो सरकार की मेहरबानी बिना नहीं बन सकता है। 1 फुट, 5 फुट, 10 फुट, 25 फुट कोई झुपड़ा बना लिया हो तो सरकारी जगहों में तुम बुलडोजर फिरा देते हो, और यहाँ माले तुजारों को तुम फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंक्वायरी चल रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि ये 541 सर्वे नंबर और इसके अंदर जो अलग अलग प्लेट जो सरकारी है, उसमें सरकार को तपास करने की ज़रूरत नहीं है। जो बी फॉर्म के अंदर सरकारी बताता है, 7 बार में सरकारी जगह बताता है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए एनए वगैरह सब गलत है, तो तात्कालिक उसके ऊपर पुलिस केस करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लैंड ग्रैबिंग का केस करके अंदर डालना चाहिए, और तात्कालिक बुलडोजर लगा के जो भी बनाया है तोड़ डालना चाहिए, ताकि दूसरे को नसीहत मिले कि सरकारी जगह के अंदर कोई भी बांधकाम खड़ा ना कर सके। वडोदरा कॉरपोरेशन के विभिन्न विभागों की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने जब औचक मुलाकात ले ली तो वहां से चौंकाने वाले मंजर सामने आए। गुजरात के वडोदरा शहर के कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल अचानक कॉरपोरेशन के विभिन्न विभागों में विजिट के लिए पहुंच गए। इस औचक चेकिंग के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की पोल अपने आप खोल रही है। स्मार्ट सिटी के सीएफओ काजल जायसवाल कुर्सी पर पैर चढ़ाकर आराम फरमाते हुए देखने मिली। वहीं स्मार्ट सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेंद्र पटेल को पहचानते ही नहीं थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? जब डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने उनके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने की जानकारी दी, तब दोनों अधिकारियों के पसीने छूट गए। इसके अलावा उन्होंने टाउन प्लानिंग के विभिन्न विभागों का भी दौरा किया। कई विभागों में कर्मचारी नहीं होने के बावजूद पंखे, लाइट, एसी चालू देखने मिले, तो कहीं कर्मचारी आराम फरमाते हुए नजर आए। મારી એક ઓફિસર તરીકે જે વિસ્તાર છે મને લાગે છે એ વિભાગમાં તમામ એરિયામાં એક પ્રાસંગિક વિઝિટ કરી હતી। એના અનુસંધાને ઘણા વિષયો ધ્યાન પર આવ્યા હતા, જેમાં ઘણી ઓફિસોમાં સમયથી ઓફિસ જે બ્રેક અવર્સ હોય એના સિવાયના અવર્સમાં પણ કેટલાક મિત્રો હાજર નહોતા, કેટલાક મિત્રો અલગ વ્યવસ્થામાં બેઠેલા જોવા મળ્યા હતા। કેટલાક લોકો જે કામ છે એને છોડીને બીજી પ્રવૃત્તિ કરતા હતા। આ તમામ વસ્તુને અમે બિલકુલ કડક કાર્યવાહી કરવાના મૂડમાં છે। આવનાર સમયમાં આ પ્રકારની સ્થિતિ
જો પામવામાં આવશે, જે સ્થિતિમાં કામ કરીએ છીએ એ આપણી રોજીરોટીનું સાધન છે. આ જગ્યા ઉપર પ્રાઇવેટમાં જે રીતે કામ કરતા છે એ જ રીતે લોકોની આ પરસેવાની જે ઓફિસ છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગફલત ચલાવી નહીં લઈએ. જે સ્થિતિ ઊભી થવી જોઈએ એ સ્થિતિમાં અમે ઈચ્છીએ છીએ. કર્મચારી એ દિશામાં કામ કરતો થાય, પ્રેમથી કરતો થાય, જેથી કરીને કોઈ તકલીફ ઊભી ન થાય. જે પ્રકારે આ સ્થિતિ અમે જોઈ છે એમાં સૂચના આપી છે. પહેલાં તો મેં એમને કોઈ તકલીફ હોય એ જાણવાનો મારો આશય હતો, પરંતુ જે પ્રકારે આ સ્થિતિ જોઈ છે એમાં બદલાવ લાવવાની વાત મૂકી છે અને જરૂરિયાત प्रमाणेનું વર્તन કરે. वडोदरा कॉरपोरेशन के सरकारी कर्मचारी किस तरह काम करते हैं ये साफ साफ खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेंद्र पटेल ने अपनी आंखों से देखा. ऐसे में इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा. वडोदरा के कमलानगर तालाब से लाखों रुपए की 2000 की नोट बरामद होने से सनसनी फैल गई है. ये नोट यहाँ किसने फेंके उसकी जांच पुलिस कर रही है. गुजरात के वडोदरा शहर में आजवा रोड पर कमलानगर तालाब से 18 जून को पानी में फेंकी हुई 2000 रुपए की नोट बरामद की गई थी. उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडोदरा में दौरा था, इसलिए बात को छुपा लिया गया. लेकिन अब ये नोट यहाँ किसने फेंके उसकी जांच तेज कर दी गई है. दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के चलते आजवा रोड पर कमलानगर के तालाब की सफाई हो रही थी. उस वक्त पानी में तैर रही एक थैली में से 2000 रुपए के कई नोट बरामद किए गए थे, जिसकी जानकारी बापोद पुलिस को दी गई थी. अब बापोद पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये नोट किसने तालाब में फेंके उसकी तफ्तीश कर रही है. 2000 रुपए के ये नोट 5,30,000 रुपए के हैं और सभी नोट असली भी है. ऐसे में किसी ने पुलिस जांच से बचने के लिए ये नोट यहाँ फेंके होने का अनुमान लगाया जा रहा है. VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का. ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए VNM न्यूज. क्या आप आम खाने के शौकीन हैं? तो ये खबर आपके लिए खास है. आपके अपने बेहद पसंदीदा ओल्ड सयाजी एफ होटल में चल रहा है आमोत्सव 2022, जहां वेलकम ड्रिंक से लेकर डेजर्ट तक सब कुछ बना है कच्चे पक्के आम से. रसीले और खट्टे मीठे डिलीशियस डिशेस कर रहे हैं आपका इंतजार. 26 जून तक विजिट करें और आमोत्सव का मजा लें. ओल्ड सयाजी एफ होटल, काला घोड़ा, सयाजीगंज, वडोदरा. कॉन्टैक्ट 9825504719 9909984801. बिजनेस बडीज अपने बडीज के प्रमोशन के लिए लेकर आया है फैशन शो फैशन टाइम्स, जो होगा 25 जून. फैशन टाइम्स पावर्ड बाय बिजनेस बडीज, स्पॉन्सर्ड एंड बैंकिंग पार्टनर इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, सपोर्टेड बाय हसमुखलाल ज्वेलर्स, हाउस ऑफ पिंजा, वनुभाई ज्वेलर्स और दागिना. 25 जून वासना भाईली शक्ति ग्रीन्स में होने वाले फैशन टाइम्स के अद्भुत माहौल में करेंगे अपने अपने प्रोडक्ट को शोकेस. फैशन टाइम्स की टिकट बुक करने कॉल करें BB हेल्प डेस्क 7069054149. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूलों में आज से 3 दिनों तक छात्रों के प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. 2 साल के कोरोना काल के बाद अब सुचारू रूप से स्कूल फिर से ऑफलाइन शुरू किए गए हैं. ऐसे में गुजरात सरकार द्वारा पूरे राज्य में प्रवेशोत्सव मनाने का ऐलान किया गया है. वडोदरा के छाणी गांव की महावीर स्वामी प्राथमिक स्कूल में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के रेवेन्यू मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी बच्चों का हौसला बढ़ाने पहुंचे.
20 से ज्यादा बच्चों के प्रवेश उत्सव पर कैबिनेट मंत्री ने खुशी जताई। इस मौके पर उन्होंने सभी को स्कूल में वक्त से आने की प्रेरणा दी। से पूरे राज्य भर में कन्या केळवणी और शाळा प्रवेशोत्सव का प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये कार्यक्रम के दौरान पूरा राज्य का तंत्र, उसमें सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, मंत्री श्री, स्थानिक काउंसिलर श्री, मेयर श्री, डेप्यूटी मेयर श्री, पूरा कॉरपोरेशन के होद्देदार, कमिश्नर श्री, सारे 3 दिन के लिए शालाओं में जाते हैं और जो भी नया नामांकन हुआ है वो सारे बालकों का स्वागत करते हैं। और ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया हुआ है कि कोई भी बालक जो प्रवेश के लिए एलिजिबल है वो प्रवेश से वंचित ना रह जाए और ये जो प्रवेश है बालकों का वो 100% हो जाए। ये पूरा प्रयास ये प्रवेशोत्सव के माध्यम से हो रहा है। और पहले जब ये जो प्रवेश था वो करीबन 65-70% था, आज वो 99.02% हो गया है और उसमें भी उत्तर बढ़ोतरी हो रही है। और हमारा प्रयास है, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा का प्रयास है कि 100% नामांकन हो और एक भी बच्चा प्रवेश से वंचित ना हो। गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने काफी सवाल उठाए थे, जिसके जवाब भी कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने दिए। बड़ौदा महानगर है और ये छाणी की जगह में जो लास्ट में पड़ता है यह गांव, शहर का यह हिस्सा अब कॉरपोरेशन में भले हैं, मगर आज यहाँ बच्चों का नामांकन हुआ है। 20 बच्चों का प्रवेश हुआ है। बच्चे बड़े प्यार से आ रहे हैं। यह पूरी व्यवस्था आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है कि 3 दिन तक प्रवास हो, सभी चुने हुए प्रतिनिधि जाएं हर स्कूल में, सभी आईपीएस आईएएस अधिकारी भी जाएं हर स्कूल में और वो अपना अनुभव शेयर करें, कुछ बातें बच्चों को बताएं, कुछ बच्चों से सीखें कि हमें देश के लिए क्या करना है। मुझे बड़ा गर्व है कि गुजरात का जो मॉडल है वो 20 साल से ये कर रहा है और आज तक किसी राज्य ने ये नहीं कर पाया है। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ही कम हो गया है और शिक्षण के अंदर जो एजुकेशन हम दे रहे हैं वो एजुकेशन के अंदर हम सबसे आगे हैं। शिक्षण के अंदर आज से 3 दिन तक लगातार हमारी यह कोशिश रहेगी कि कोरोना काल का 2-2 साल एजुकेशन बिगड़ा है बच्चों का, इसका कैसे सुधार हो। हम शिक्षकों से हम हमेशा से विनती करते आए हैं, हम उनको प्रोत्साहित करते आए हैं कि किसी तरह से आप जो ये 2 साल बिगड़े, थोड़ा और समय आप निकालिए और बच्चों को आप ज़्यादा की शिक्षा दीजिए, ज़्यादा कुछ समय पढ़ाइए, क्योंकि ये बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं। और शिक्षक जैसे अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने बच्चों को घर पे सिखाता है, उस तरह से बच्चों यहाँ जो बच्चे आते हैं, गरीब तबके के बच्चे आते हैं, उनको आगे बढ़ाए और आगे शिक्षा दें। हाँ, यहीं एक नज़दीक में एक स्कूल है, ग्रांटेड स्कूल है, जिसकी कोई फीस नहीं है। ऐसी ग्रांटेड स्कूल के अंदर 200 एडमिशंस पेंडिंग है, हम पेंडिंग एडमिशंस नहीं दे पा रहे हैं। और जो ये स्कूलें हैं वो प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के कई फैमिली अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कर रही हैं, हमारी सरकारी स्कूल में दाखिल कर रही हैं और हमारी सरकारी स्कूलें बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा करेंगे। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज और वक्त हो चला है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का। वडोदरा के कई इलाकों में बारिश लगातार दर्ज की जा रही है। बीती रात वडोदरा के कई इलाके में बरसात दर्ज की गई। गोरवा, सयाजीगंज, फतेहगंज, अकोटा समेत के कई इलाकों में बारिश हुई। जिले में बारिश के आगमन से धरती पुत्र तो खुश है ही, लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। साथ ही निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका की प्री मानसून कार्यवाही की पोल भी खुल गई। वडोदरा में 7 करोड़ रुपए की लागत से कारेलीबाग इलाके में स्थित खासवाड़ी स्मशान को आधुनिक बनाया जा रहा है। भारत सरकार की पावर ग्रिड कंपनी द्वारा इस नवीनीकरण का
खर्च उठाया जा रहा है। कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट में एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट के प्रयासों से खासवाड़ी स्मशान का नवीनीकरण किया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्रियन समाज द्वारा जो आपत्ति जताई जा रही थी, उस मामले को भी सुलझा लिया गया है। वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 122 दिनों बाद शहर में नए कोरोना के 41 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 41 केस सामने आए हैं। वडोदरा में होम क्वारंटाइन लोगों की संख्या 24 घंटे में 112 से बढ़कर 164 पर पहुंच गई है। साथ ही कोरोना संक्रमित 7 मरीज अस्पताल में इलाज भी ले रहे हैं। 1 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अहमदाबाद में इन दिनों भगवान जगन्नाथ जी की 145वीं रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों पर है। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ भ्रमण पर निकलेंगे। ऐसे में सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में की गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ गृह राज्य मंत्री ने बैठक करते हुए रथ यात्रा के दिन शहर के पुलिस बंदोबस्त पर चर्चा की। इस मौके पर शहर के पुलिस कमिश्नर संजय श्रीवास्तव, क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी प्रेमवीर सी और अन्य आला अधिकारी उपस्थित रहे। रथ यात्रा की तैयारियों के भागरूप कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा रथ यात्रा के रूट का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें अहमदाबाद के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन समेत के सभी लोग उपस्थित रहे। विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ कॉरपोरेशन अधिकारियों ने रूट की जांच की। खस्ताहाल सड़कें और मकानों का भी इस मौके पर निरीक्षण किया गया। वडोदरा में बिजनेस बडीज द्वारा बिजनेस प्रमोशन के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां इन दिनों उत्साह के साथ की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में कार्यरत बिजनेस बडीज बिजनेस प्रमोशन के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां कई बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स एक मंच पर एकत्रित होकर अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। बिजनेस बडीज द्वारा 25 जून को बिजनेस प्रमोशन के लिए एक फैशन शो का आयोजन किया गया है। फैशन टाइम्स नामक इस फैशन शो की तैयारियां इन दिनों वासना भाईली रोड पर शक्ति ग्रीन्स में पूरे जोरों पर जारी है। हम शक्ति ग्रीन पार्टी प्लॉट है, वहाँ पे हमारा रिहर्सल चल रहा है। यहाँ पे करीबन 65 मॉडल्स है और 4 जो पार्टिसिपेंट्स है जो अपनी ज्वेलरी और गारमेंट्स शोकेस कर रहे हैं। बहुत सारी जगह से आने वाले हैं लोग और हमारी खूब सारी टिकट्स भी सेल हो गई है और हमारा जो शो है अभी फुल हो रहा है। हमको बहुत सारा रिस्पांस मिल रहा है और हमारे जो बडीज़ है वो अंदर एक दूसरे को इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि शक्ति ग्रीन कुणाल भाई का है, विजय भाई जो हमारे इवेंट मैनेजर है, जो पूरा शो वो रन कर रहे हैं। सब मॉडल को कैसे चलना है, कैसा करना है, वो सब सिखा रहे हैं। हमारे जो फोटोग्राफर है बंटी भाई अवसर फोटोग्राफी से, वो पूरा फोटोग्राफ्स लेके सबको एनकरेज कर रहे हैं और उनका फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मैं बिजनेस बडीज़ के साथ में लगभग शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर सब बड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट की वजह से मुझे बिज़नेस में काफ़ी हेल्प भी होती है। और आज मेरा
मुझे मौका मिला है कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं अपने पूरी तरह से मैं तैयार हूँ फैशन टाइम्स के लिए। ये बिजनेस बडीज़ का सेकेंड टाइम फैशन शो होने जा रहा है। बिजनेस बडीज़ ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जो बडीज़ है उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ के ये फैशन शो होने जा रहा है। उसमें 4 पार्टिसिपेंट्स हैं कि जो ज्वेलरी 3 ज्वेलरी का है, गोल्डन ज्वेलरी है, दूसरा सिल्वर और तीसरा इमिटेशन ज्वेलरी है, और 4th जो है वो गारमेंट्स है। वो चारों मिलके अपना शोकेस कर रहे हैं। उसके साथ में हम लोग, जैसे मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ और फैशन कोरियोग्राफी करता हूँ, तो रैंप पर वॉक करवाना वो सब मैं कर रहा हूँ। और साथ में कुणाल भाई है जिनका ये शक्ति ग्रीन पार्टी प्लॉट है, और यहाँ पे उनका जो बैंक्वेट है, इतना बड़ा बैंक्वेट है कि हम लोग 450 लोगों को यहाँ पे एकोमोडेट कर पाएंगे। उसके साथ में मेकअप, जो सब मॉडल्स का मेकअप करना है वो सब 11 सीजर्स करके जो है हमारे मित्तल बहन है, वो भी हमारे बिजनेस बड़ी के पार्ट है। वो यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं अपने मेकअप को। साथ में सिल्वर में जो वनुभाई ज्वेलर्स है, गोल्डन में हसमुखलाल ज्वेलर्स है, इमिटेशन में दागिना ज्वेलर्स है, और जो गारमेंट्स है वो हाउस ऑफ पिंजा का है। उसके साथ में अवसर फोटोग्राफी है, जिनका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, ये पूरे शो का रिहर्सल, मतलब अभी जो प्रैक्टिस हो रही है वहाँ से लेके एंड तक, जब शो ख़त्म होगा तब तक वीडियोस और फोटोज़ लेके उनका फ़ोटोशूट, ये सब अवसर फोटोग्राफी से होगा। और उनका पूरा का पूरा श्रेय जाता है बंटी भाई और विजय भाई को। सो ये बिजनेस बड़ी ऐसा है, एक्चुअली हमें इतना वो नहीं था कि बाहर से हमें इतना रिस्पांस मिलेगा, पर रेडियो सिटी हमारे साथ में जुड़ा तो वहाँ से इतना रिस्पॉन्स मिला, और साथ में VNM जो हमारे मीडिया पार्टनर बना तो वहाँ से भी हमें इतना ही रिस्पॉन्स मिला। मैं जयश्री ग्रुप को बिलोंग करता हूँ। जयश्री फराज खाना डेकोरेटर्स, केटरर्स एंड फूड्स हमारी कोर फॉर्म है। 46 साल पुराना फॉर्म है जिसमें मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हर फील्ड के बिजनेसमैन इसमें मेंबर्स होते हैं और एक दूसरे के बिज़नेस को बढ़ावा कैसे दे, वो फॉर्मूला पे ये ग्रुप चलता है। और फैशन शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और उसके लिए जो सबसे अच्छी जगह हम प्रोवाइड कर सकते थे वो हमने ऑफ़र की है इनको, और उन्होंने ली है हमसे ये जगह। और उसमें जो भी ये इवेंट के रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत है पूरे इवेंट को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए, उसमें कहीं कोई भी गलती ना रहे, उसका पूरा ख्याल रखते हुए हम लोग ने पूरे शो को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी ओर से जो भी सपोर्ट चाहिए वो पूरा का पूरा दिया है और आगे भी देते रहेंगे। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि बिजनेस बडीज़ मीन्स सबका साथ, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विकास। और इसलिए हम लोग बिजनेस बडीज़ की ओर से हमारा स्लोगन जो क्या है वो आपको बताने के लिए जा रही है, लेट अस ग्रो टुगेदर, लेट अस ग्रो टुगेदर। इस फैशन शो का कॉन्सेप्ट सखी ब्यूटी क्लिनिक की बिनाली दलाल ने डिज़ाइन किया है, जिसमें वेस्टर्न ड्रेसेस पर इंडियन ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट रखा गया है। जनरली जब हम इंडियन ज्वेलरी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो सिर्फ साड़ीज़ या पंजाबी सूट के साथ पहनी जाती है, बट मुझे ऐसा लोगों को दिखाना था कि ऐसी जो ज्वेलरी होती है वो एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है जब हम उसको वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सो दैट्स द होल आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द फैशन शो दैट इज गोइंग टू बी डन ऑन द 25th बाय द बिजनेस बडीज, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड लॉट्स ऑफ गुड लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम सखी ब्यूटी क्लिनिक बड़ौदा। गुजरात के जूनागढ़ में प्राणियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए शेर और तेंदुए को कोरोना वैक्सीन दी गई है। भारत में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना केस फिर से बढ़ रहे हैं। गुजरात में भी कोरोना केस में इजाफा देखने मिला है। ऐसे में सरकार ने लोगों से कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की अपील की है। इसी बीच जूनागढ़ के सकरबाग जू में प्राणियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां 5 प्राणियों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। कोरोना से बचाने के लिए 2 शेर और 3 तेंदुए को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। पहला डोज दिए जाने के 21 दिन बाद कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज भी इन प्राणियों को दिया गया है। कोरोना वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट इन प्राणियों में देखने नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कोरोना वैक्सीन देने के चलते इन सभी प्राणियों को लगातार मॉनिटरिंग में रखा गया है।
गुजरात के सुरेंद्रनगर में वन डे वन डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की सभा का आयोजन किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की अध्यक्षता में वन डे वन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम अंतर्गत संतों और साहित्यकारों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। सुरेंद्रनगर के मेडिकल हॉल में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में साधु संत, ब्राह्मण, साहित्यकार, कलाकार, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि इत्यादि शामिल हुए। इस मौके पर विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी समाज और संप्रदायों को साथ में रखकर समस्याओं के निवारण की कोशिश करने का भरोसा भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने जताया है। वन डे वन डिस्ट्रिक्ट ना कार्यक्रम गईकालथी सुरेंद्रनगर में करवामां आव्यो हतो। सांजे पहली एक रेली करवामां आवी हती। त्यार पछी खूब मोटी संख्या में, हजारों संख्या में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पेज कमिटीना सदस्यों बन्या छे एमनी साथे संवादनो कार्यक्रम, तेमां लगभग 40-45 हज़ार कार्यकर्ताओं हाजर रह्या हता। त्यार पछी अमे पदाधिकारीओ साथे राते मीटिंग करी हती। आजे पण विविध मीटिंगो साथे આજે સાધુ, સંતો, महंतो, ब्रह्म समाजना આગેવાનો, સાહિત્યકારો, એમની સાથે શિક્ષણવિદો, એમની સાથેના એક કાર્યક્રમ ભુવાઓ, એમની સાથે આ કાર્યક્રમ અહીં કરવામાં આવ્યો। એમના તરફથી ખૂબ સારા સજેશનો પણ મળ્યા છે અને એમને કેટલાક પ્રશ્નો હતા એ પણ અમે રજૂ કર્યા છે। અમે સરકારમાં રજૂઆત કરીને એનું નિરાકરણ થાય આ પ્રયત્ન કરીશું। મને વિશ્વાસ છે કે એમના પ્રશ્નો ખૂબ નાના છે અને એમના સજેશનો ખૂબ સારા છે, એટલા માટે જલ્દીથી એનું નિરાકરણ આવી શકે એવી શક્યતા। सुरेंद्रनगर में वन डे वन डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल की अगुवाई में एमपी शाह आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर सुरेंद्रनगर जिला की सभी 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़े मार्जिन से जिताने की अपील की गई। गुजरात के भावनगर में कोड़ी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू सोलंकी ने शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी भले ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की खस्ता स्थिति पर भावनगर कोड़ी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू सोलंकी ने मोर्चा खोला है। कुम्हारवाड़ा अक्षरपाक इलाके में स्कूल नंबर 49 और 52 में गंदगी की भरमार है, साथ ही यहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसका वीडियो वायरल करते हुए कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू सोलंकी ने जीतू वाघानी की पोल खोल दी है। यहाँ खुद के निर्वाचन क्षेत्र की स्कूलों को ही जीतू वाघानी सुधार नहीं पाए हैं। ऐसे में गुजरात राज्य की स्कूलों की स्थिति तो कल्पना से भी परे है। कुम्हारवाड़ा इलाके में ये सरकारी स्कूल है जहाँ कई गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ टॉयलेट बाथरूम में गंदगी की भरमार है और शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में पिछले 9 दिनों से सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर उतरे हुए हैं। पूरे गुजरात राज्य के सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर फिर एक बार बॉन्ड सेवा मामले हड़ताल पर उतरे हुए हैं, जिसमें एसएसजी अस्पताल के डॉक्टर्स भी जुड़े हैं। पिछले 9 दिनों से इन डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, लेकिन प्रशासन या सरकार मामले की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश पनपता हुआ देखने मिल रहा है। आज हमारे आंदोलन का 9वां दिवस है। हमारे इस आंदोलन का एक ही मुद्दा है कि जो हमने कोविड में काम किया था, उस दरमियान सरकार ने हमें ये वादा किया था कि वो हमें एक साल में हम अगर एसआरशिप करेंगे तो वो बॉन्ड में हमें गिना जाएगा, ताकि हमने जो 36 में से 17 महीने जो कोविड में काम किए हैं उस समय जो हमारा टेक्निकल और प्रैक्टिकल लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमारा 1 साल और बॉन्ड में ना वेस्ट जाए, इसलिए सरकार ने हमें वादा किया था। पर अभी जब कोविड के केसेस कम हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं सरकार के। आज हमारा विरोध 9 दिन से शांतिपूर्वक ही चल रहा है और आज भी हम शांतिपूर्वक ही विरोध आंदोलन हमारा करने वाले हैं। अमरनाथ यात्रा में इस बार 6 से 7 लाख श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ऐसे में वडोदरा से कई किलो अनाज श्रद्धालुओं के लिए भेजा गया है। वडोदरा से मां शिवानी रंग अमरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अमरनाथ यात्रियों के लिए अनाज भेजा गया है। कोरोना संक्रमण इस बार कम होने से 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ौदा से एक ट्रक भरकर अनाज भेजा गया है। ये मां शिवानी रंग चैरिटेबल ट्रस्ट ये 26वां साल है और पूरी साधन सामग्री, खाने पीने की, नाश्ते की, सब प्रकार की जो भोजन की व्यवस्था है वो
श्री गुरु रविदास में जम्मू में चंदनवाड़ी और बबल टॉप की सारी व्यवस्था है। इस साल 6 से 7 लाख यात्री आने की संभावना है। जब यात्री सब 6 से 7 लाख आने वाले हैं तो उस प्रकार से हमने 24 से 25 टन और यहाँ से दिल्ली से भी दूसरी सामग्री भेज दी है। तो आप सब लोगों को हमारी विनंती है, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आए और शोभा बढ़ाए। यहाँ से 6 से 7 लाख यात्री आने वाले टोटल भारत से। तो हमारी विनंती है कि जो बड़ौदा से जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो सारे के सारे लगभग 15 से 20 हज़ार बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, आणंद और आजू बाजू के लोग जाने वाले हैं। 60 से 70 गाड़ियाँ 30 तारीख को यहाँ से निकलेगी। तो यात्री काफ़ी प्रफुल्लित है, उत्साह है और बाबा की श्रद्धा भी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सारे के सारे तैयार है। तो आप सब यात्रियों को हमारा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री वहाँ पे पहुँचे और हमें सेवा देने का मौका दे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ मामले राजकोट कांग्रेस द्वारा सेंट्रल जीएसटी भवन के बाहर धरना करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। कांग्रेस के अग्रणी राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पिछले कई दिनों से नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले ईडी के रडार पर हैं। ईडी द्वारा पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसका देश भर के कांग्रेस पार्टी के समर्थक विरोध भी कर रहे हैं। राजकोट में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जीएसटी भवन के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी पर की जा रही ईडी की कार्रवाई का विरोध किया गया। गुजरात के राजकोट के मेडिकल कॉलेज में एपिलेप्सी के निदान और इलाज का निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया, जिसका बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ लिया। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ना एक ऐसी बीमारी है जो अचानक मरीजों को कहीं भी और कभी भी होती है। ऐसे में इन मरीजों के इलाज के लिए राजकोट सिविल हॉस्पिटल में एस्टर मिम्स के संयुक्त तत्वावधान से मिशन बेटर टुमारो अंतर्गत एपिलेप्सी के इलाज के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर अरुण महेश बाबू द्वारा किया गया। 2 दिनों में सैकड़ों लोगों ने इस निःशुल्क कैंप का लाभ लेकर अपनी बीमारी का इलाज करवाया है। ऐसी ही एक बच्ची है 10 साल की रुखसाना, जिसके इलाज के लिए 62 वर्षीय दादा सैयद दादू मियाँ बापू मियाँ कैंप में पहुंचे। यहां केरला के न्यूरो सर्जन द्वारा बच्ची का इलाज किया गया और आगे भी बच्ची के इलाज में सरकार के सहयोग का भरोसा जताया गया। My simple appeal for the epilepsy patients is like, out of focal and general epilepsy and the unknown epilepsy, there are a lot of patients who have come here who needs attention. This good initiative has been taken by Aster Mims Hospital of Calicut in Kerala in coordination with PDU Medical College of Rajkot. So they will be doing a free screening for the entire day, today and tomorrow. We've got more than 200 patients today and we are expecting the double of this tomorrow. Since it's a very complex mechanism, since it's a very complex disease, it needs early detection, early diagnosis and curation. The surgeries are complex, so what I was told, approximately 10% of the patients undergo surgery for a correction. But since it's a very expensive one, the screening and medication would be the easier way. I gave my sincere wishes to Aster Mims Hospital. महाराष्ट्र के पुणे में संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर की 337वीं पालकी यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में देश विदेश से भक्त उमड़ रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की गणना देश के महान संतों में होती है। महाराष्ट्र में इनके जन्मोत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं और पालकी यात्रा भी निकाली जाती है। देहू से पंढरपुर के लिए जाने वाली पवित्र पालकी यात्रा शुरू हो गई है। संत तुकाराम महाराज की पालकी का प्रस्थान होने के बाद दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी का आलंदी से प्रस्थान होता है। दोनों पालकियां 2 दिन पुणे में रुकने के बाद पंढरपुर के लिए रवाना होती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी यात्रा जैसी करीब 100 यात्राएं अलग अलग संतों के जन्मस्थान या समाधि स्थान से शुरू होकर पैदल पंढरपुर पहुंचती है। ये सारी पालकियां पंढरपुर के नजदीक वाखरी गांव में यात्रा के 1 दिन पहले पहुंचती है। वहां पर एक बड़ी परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु ये परिक्रमा देखने तांता लगाते हैं। इसके बाद पालकियां पंढरपुर पहुंचती है। लाखों की संख्या में यात्रा में शामिल वारकरी बिना भूख प्यास की चिंता किए विट्ठल विट्ठल की रट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पालकी समारोह का आकर्षण भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के लोगों में भी है। इस यात्रा के दर्शन के लिए 250 किलोमीटर रास्ते पर दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। इस वर्ष भी लाखों वारकरी विथुनामा का जाप करते हुए संत ज्ञानेश्वर की पालकी यात्रा में शरीक होने पहुंचे हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से ये यात्रा स्थगित थी।
लेकिन इस बार पंढरपुर की वारी बिना किसी प्रतिबंध के आयोजित हो रही है। ऐसे में लाखों वारकरी पालकी यात्रा में शरीक होने पहुंचे हैं। सारे वारकरी भक्तिभाव से पूजा अर्चना करते हुए सुख और समृद्धि की मंगल कामना कर रहे हैं। इस यात्रा के सुचारू आयोजन के लिए पुलिस और प्रशासन भी काफी मुस्तैद है। देश विदेश से यहां इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं। प्रेम घाली सुनी दैवताचे पंडिता समदर्शन ये चालू आहे 200 वर्षापासून. So we are very excited. We have come along all the way from Bibbewadi Lake Town, Katraj. So we are going to walk for almost 25 kilometers from here till Pune. ये डीडी पूरा आईटी वाले क्या है? Anandi to Pune. Yes, IT people. Managed by IT people. सो ये जो है यहाँ पर सब एक समान है, कोई बड़ा कोई छोटा, गांव वाले शहर वाले नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सीख सीखी, जो लोग गांव से आए उनसे हमारी एनर्जी बहुत कम है। वो लोग जो एनर्जी से दौड़ रहे हैं और जो फीलिंग और भावना लेके जा रहे हैं वो भावना हम में नहीं है, तो हम वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे। ये सालों से कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अभी 1 किलोमीटर ही हो गया हम लोगों को, अभी बहुत लंबे इस साल कम करना है। ये आप लोगों की पहली डिंडी है? पहली जी हमारी। This is what our first year. फीलिंग कैसी है, मतलब क्या भावना है? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल कॉज के लिए, अच्छा लग रहा है। सो IT डिंडी के थ्रू हम डोनेशन और बाकी प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जो हम बेसिकली वारकरियों के सेवक हैं। वडोदरा में सीनियर सिटीजन ग्रुप क्लब 60 द्वारा वासना के वात्सल्य भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर आनंद मनाया गया। संगीत हर उम्र के लोगों को लुभाता है। ऐसे में वडोदरा में बुजुर्गों के लिए कार्यरत सीनियर सिटीजन ग्रुप क्लब 60 द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। ऐसी ही एक गतिविधि के तहत वडोदरा के वासना के वात्सल्य भवन में संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक योगी पाठक ने अद्भुत गीत गाकर सीनियर सिटीजन का मनोरंजन किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे और सभी ने इस संगीत कार्यक्रम का आनंद लिया। आज का ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मैं जब से छोटा था तब से एक लाइव शो ही करता हूँ। बेसिकली आई एम ए परफॉर्मर। मुकेश जी है जिन्होंने मेरा अप्रोच किया और मुझे मेरे सामने एक बात रखी कि सीनियर सिटीजन के सामने आपको करना है, तो मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। और मैंने बोला कि आज मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि आज मैं कुछ नहीं लेके जाने वाला हूँ, लेकिन बहुत ढेर सारे आशीर्वाद उनके लेके जाने वाला हूँ। हमारा वडोदरा सीनियर सिटीजन क्लब है, क्लब 60। वहाँ सब हम 60 प्लस वाले बुजुर्ग एक साथ होते हैं और हर बुधवार को वडील वात्सल्य भवन दिवालीपुरा एरिया में स्थित एक भवन में इकट्ठा होते हैं और संगीत का प्रोग्राम करते हैं। विविध प्रकार के सब प्रोग्राम चलते हैं। आज स्पेशली हमने योगी जी को बुलाया है, यंग बॉय है और इंटरनेशनल फेम है, तो कई टाइम से उनका ड्यू था। हमने मुकेश भाई को कई बार बोला कि उनको बुलाओ, हमको सुनना है उनको, तो आज वो उन्होंने टाइम दिया है और हम सुनते हैं। हमारे पास भी राजेश भाई जैसे भी एक कलाकार है, वो भी स्टेज आर्टिस्ट है, लंबे समय से स्टेज में काम करते हैं। तो हमारे पास तो संगीत की पूरी टीम है
और हम वी आर एंजॉइंग, हमको अच्छा लगता है। तो हर बुधवार को वी आर डूइंग सम क्रिएटिव वर्कआउट लाइक दिस, तो वही बड़ा तो आनंद मिले, खुशी मिले। ये थी खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सभी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।